Welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to do the poem Bharat Desh by Subramanya Bharati. This poem is a patriotic poem. Let us first discuss about the poet. So, the poet Subramanya Bharati, popularly known as Mahakavi, इन्हें महाकवि भी बोला जाता है. Bharati enjoys the same status as Shakespeare did among the English-speaking people. जैसे बाहर के गोरे लोगों के बीच में शेक्सपियर का स्टेटस था, जो उनका औहदा था, वही औहदा महाकवि यानी कि सुब्रमण्य भारती भी रखते हैं हम भारतीयों के बीच. हिज पोट्री इज रिमार्केबल फॉर इट्स पेट्रियोटिक अंडरकरंट. उनकी कविताओं की जो मेन थीम होती थी वो होती थी देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म. सो बढ़ते हैं अब अपनी पोएम की तरफ. सो दिस इज द पोएम भारत देश. ये देखो, फर्स्ट पिक्चर में एक लड़के ने और किसान ने भारत देश का तिरंगा झंडा भी पकड़ा हुआ है. दूसरा, इन्होंने यहाँ पर पिक्चर में बताया है कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इनका भी बहुत रोल है हमारे देश में. और यहाँ पर कैसे एक लड़की इन सभी की प्रशंसा कर रही है. हमारे देश में, भारत में लड़कियों का भी ओहदा उतना ही है जितना कि आदमियों का या लड़कों का है. तो अब हम करेंगे पोएम. लाइन टू लाइन मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी और इस पोएम को करेंगे हम स्टैंजाज में, क्योंकि हम स्टैंजा का भी वर्क साथ के साथ करेंगे. तो आप स्टैंजाज को मार्क कर लो. पहला स्टैंजा हम करेंगे विद द नेम ऑफ भारत देश से लेके अक्रॉस द हाई सीज तक. दूसरा स्टैंजा करेंगे वी शैल से लेके पॉवर्टी तक. थर्ड स्टैंजा करेंगे वी शैल से लेके ट्रुथ तक, क्योंकि ये दोनों लाइन्स तो बार बार रिपीट हो रही हैं. और नेक्स्ट स्टैंजा करेंगे बोथ स्क्रिप्चर से लेके वी शैल लर्न तक. ये लाइन्स रिपीटेड हैं. ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपनी पोएम की तरफ. विद द नेम ऑफ भारत देश ऑन अवर लिप्स. अपने होंठों पर भारत देश का नाम लेते हुए लेट अस शेक ऑफ अवर फियर्स एंड पॉवर्टी. शेक ऑफ मतलब हटा देना. किसको हटा देना? फियर्स, डर को, और पॉवर्टी मतलब गरीबी को. भारत देश का नाम अपने होंठों पर लेते हुए हम अपने डर और गरीबी को दूर कर देते हैं, हटा देते हैं. एंड ओवरकम आवर सॉरोज एंड एनिमीज. ओवरकम का मतलब होता है किसी को पीछे छोड़ देना. ठीक है, सॉरोज मतलब दुख, उदासी, एनिमीज मतलब दुश्मन. अब यहाँ पर एनिमीज किसके बारे में बात हो रही है? भारत देश के जो बाहर के मुल्क हैं, कई एनिमीज हैं हमारे, उनके बारे में भी बात हो रही है. उसके साथ साथ जो हमारे इंटरनल, हम अपने माइंड में जो एनिमीज बना के बैठे हुए हैं, उनके बारे में भी बात हो रही है. एंड ओवरकम अवर सॉरोज एंड एनिमीज. भारत देश का नाम लेते हुए हम अपने डर और गरीबी को तो हटा ही रहे हैं और अपनी उदासी और शत्रुओं को भी पीछे छोड़ गए हैं. We shall stroll on the snow-clad silvery heights of the Himalayas. Snow-clad मतलब बर्फ से ढकी हुई, और stroll मतलब वॉक करना, लेयरली वॉक करना, ऐसे टहलने के लिए जाना. हम अपने डर को, अपनी उदासी को, अपने दुखों को, अपनी गरीबी को पीछे छोड़ते हुए बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटी पर भी सैर करने के लिए जाएंगे. सिल्वरी हाइट्स यहाँ पर इसलिए बोला गया है क्योंकि जब हिमालयस के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर बर्फ गिर जाती है तब वो सिल्वर कलर के लगते हैं, शाइन करते हैं धूप में. आवर शिप्स शैल सेल अक्रॉस द हाई सीज. इसका मतलब है जो हमारे समुद्री जहाज हैं वो बड़े बड़े समुद्रों में, ओशंस में, वो सेल करते हुए जाएंगे. कहने का मतलब इस पोएम में देखो, ये कह रहे हैं कि जैसे हम भारत देश का नाम लेते हैं तो हमारे में ऊर्जा आ जाती है. जैसे फौजी लोग जैसे उन भारत देश का नाम सुनते हैं, जय हिंद सुनते हैं, जय भारत माता सुनते हैं, तो उनमें भी वो जोश आ जाता है ना, जोश उमड़ जाता है. तो वो अपने डर को, अपनी जितनी भी उदासी है, अपने जो शत्रु हैं, उनको पछाड़ते हुए वो आगे बढ़ते हैं. वो कहते हैं कि हम भारत देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं कि जो हिमालय की चोटी है उनके ऊपर तो हम सैर करते हुए ही चले जाएं, और जो हमारे समुद्री जहाज हैं वो बड़े बड़े समुद्रों में, बड़े बड़े ओशंस में
सेल करते हुए आगे बढ़ जाएं। कहने का मतलब बाहर के देशों के साथ समुद्री जहाज़ों के जरिए हमारा ट्रेड बढ़े, हमारा बिजनेस बढ़े और हिमालय जैसी ऊंची चोटियों को हम ऐसे ही पार कर लें, ज़्यादा हमें दिक्कतें ना आए। तो ये सब हमने किस लिए किया? भारत माता के लिए किया, भारत देश के लिए किया। अपनी सारी सौरों को पीछे छोड़ते हुए हम ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं। हम ट्रेड में भी बाहर के देशों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये डीप मीनिंग वाली पोएम है। जो लाइंस लिखी हुई हैं उनको तो समझो, पर फिर उसके मतलब, उसके पीछे पोएट कहना क्या चाहता है उसके मतलब को भी समझो। तो अब हम करेंगे इसका स्टैंजा वर्क। फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हो गया ना, इसका स्टैंजा वर्क करेंगे अब। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉइंट आस्किंग एस टू गेट रिड ऑफ? हम किससे छुटकारा पाना चाहते हैं? फियर्स एंड पॉवर्टी से, डर और गरीबी से। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फोर्थ लाइन, वी शैल स्टॉल द सिल्वरी हाइट्स ऑफ हिमालयास? इसमें क्या पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? एलिट्रेशन। क्यों? क्योंकि सिल्वरी हाइट्स को हमने कंपेयर किया कि जैसे उसकी हिमालय की जो हाइट्स हैं, ऊंचाइयां हैं, वो सिल्वर कलर की लगती है। एलिट्रेशन आ रहा है उसमें। What is the theme of this poem? पेट्रोटिक थीम है, देशभक्ति की थीम है। सिनोनिम्स ढूंढने हमने। रोम का मतलब टहलना, स्ट्रॉल आया है वर्ड इसके साथ का। कवर्ड मतलब ढकी हुई, क्लैड आया है इसका वर्ड। एंटोनिम ढूंढना है। जॉय मतलब खुशी, इसका ऑपोजिट क्या आएगा? सॉरोज। सॉरोज की क्या स्पेलिंग है? SORROW। जॉयज होगा तो आप सॉरोज लिखोगे, अदरवाइज आप सॉरो लिखोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वी शैल सेट अप स्कूल्स ऑल सेक्रेड टेम्पल्स फॉर अस। हम अपने भारत देश में बहुत सारे विद्यालयों का निर्माण करें, वो विद्यालय जिनको हम होली टेम्पल्स, सेक्रेड टेम्पल्स, विद्या का मंदिर बोलते हैं। एंड प्राउडली थम्प अवर शोल्डर्स एंड अटर द नेम ऑफ दिस लैंड ऑफ आवर्स भारत। और ये सब काम करते हुए हम अपने कंधों को, हम अपनी पीठ को थपथपाएं, गर्व से थपथपाएं। थंप मतलब हिट करें, प्राउडली मतलब गर्व से थपथपाएं और ये बोलें कि हमारे भारत माता की जय, हमारे भारत देश की जय। विद द नेम ऑफ भारत देश ऑन अवर लिप्स लेट अस शेक ऑफ आवर फियर्स एंड पॉवर्टी। भारत देश का नाम अपने होंठों पर लेते हुए हम अपने डर और गरीबी को झाड़ दें, उनको छोड़ दें, पीछे छोड़ दें। तो कहने का मतलब, पहले पैराग्राफ में पोएट हमें बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को और बाहर के देशों के साथ ट्रेड करने के लिए उत्साहित करता है। दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पर एजुकेशन का इम्पोर्टेंस दी गई है कि हमें अपने देश में बहुत सारे स्कूलों का निर्माण करना चाहिए, विद्यालयों का निर्माण करना चाहिए और अपनी पीठ को भी थपथपाना चाहिए, अपने कंधों को थपथपाना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए कि हम भारत देश के बच्चे हैं। तो आइए करते हैं अब इसका स्टैंजा वर्क। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन फर्स्ट लाइन? तो देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्या था? स्कूल्स सेक्रेड टेम्पल्स। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है स्कूल्स को टेम्पल्स के साथ। तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ? मेटाफॉर। मेटाफॉर, METAPHOR, मेटाफॉर। द पोएट हैज मेड अ कंपैरिजन बिटवीन, किसके बीच में कंपैरिजन किया गया है? स्कूल्स एंड टेम्पल्स के बीच में। अब सिनोनिम्स ढूंढने हैं। हिट का मतलब थंप, स्पीक अटर बोलना, और ड्रेड फियर्स। मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड स्टैंजा। वी शैल मेक टूल्स एंड वेपन्स। हमें अपने देश में ही औजारों का और हथियारों का निर्माण करना चाहिए। पॉइंट यहाँ पर कहना चाह रहा है कि हमें बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए औजारों के लिए और हथियारों के लिए। हमें अपने देश में ही इन चीज़ों का निर्माण करना चाहिए। वी शैल प्रोड्यूस पेपर, जो पेपर जिससे किताबें बनती हैं, कॉपियां बनती हैं, बहुत सारे काम किए जाते हैं कागज़ के ऊपर, उसको भी भारत देश में ही बनाया जाए, बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। वी शैल ओपन फैक्ट्रीज एंड स्कूल्स। स्कूल्स का तो पहले भी आया था कि अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स खोले जाएं, इसी तरह से तरक्की करने के लिए फैक्ट्रियां भी बनाई जाएं। वी शैल नेवर बी लेजी और वियरी। वियरी का मतलब टायर्ड, TIRED, टायर्ड। हमें कभी भी
लेजी मतलब आलसीपन से भरे हुए नहीं रहना चाहिए और थके हुए भी नहीं रहना चाहिए। वी शैल बी एवर जेनरस, ये हमें कहना चाह रहे हैं कि हमें काइंड भी होना चाहिए। ना तो हम आलस से भरे हुए हों, ना ही हम थके हुए हों। हम हमेशा काम करते रहें और काम करने के साथ साथ हमारे में उदारता भी हो। वी शैल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और लास्ट में कह रहे हैं कि ये सब काम करते हुए ये ना हो कि हम झूठ का रास्ता अपना लें, हमें हमेशा सच का ही रास्ता अपनाना चाहिए। तो इन पैराग्राफ में पोइट ने ये सब कुछ बता दिया कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे टूल्स का हो, वेपन्स का हो, कागज़ का हो, फैक्ट्रियाँ हो, स्कूल्स हो, ये सब कुछ भारत देश के अंदर ही हो तो बढ़िया है, बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। साथ ही साथ हमें अपने मॉरल वैल्यूज़ को नहीं भूलना, हमें दूसरों के प्रति उदारता का भाव भी रखना होगा और दूसरों के प्रति और अपने प्रति सच्चाई का अनुग्रह भी करना होगा। अब करते हैं इसका स्टैंजा वर्क। द पॉइंट वॉन्ट्स अस टू प्रोड्यूस, क्या क्या बनाना चाहिए हमें? टूल्स, वेपन्स एंड पेपर। वेपन्स मतलब पिस्तौलें, बंदूक, टैंक्स, ये सब। टूल्स मतलब औजार, जो भी खेती बाड़ी में, फैक्ट्रियों में जितने भी औजारों की ज़रूरत पड़ती है, और पेपर, कागज़। वी शैल प्रोड्यूस पेपर, ये देखो पीपी रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्या हुआ? एलिट्रेशन। द पॉइट इज अगेंस्ट अस बीइंग, पॉइट क्या कह रहे हैं कि हमें क्या नहीं होना चाहिए? लेजी एंड वियरी। एंटोनिम्स ढूंढने अब हमने। एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरा हुआ, इसका ऑपोजिट क्या आएगा? लेजी या वियरी। सेल्फिश मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला, इसका ऑपोजिट क्या आएगा? जेनरस, उदार, काइंड। बोथ स्क्रिप्चर्स एंड साइंसेस वी शैल लर्न, स्क्रिप्चर्स क्या है? जो भी हमारी संस्कृति है, जो हमारी शैली चलती आ रही है, जो भी हमारे वेद हैं, महाभारत, रामायण, उपनिषद, ये सभी चीज़ों को स्क्रिप्चर्स बोला गया है यहाँ पर। और साइंस मतलब विज्ञान। तो पॉइंट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विज्ञान भी सीखना है हमें, आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी हमें आनी चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हमारे स्क्रिप्चर्स में हैं, गीता में है, भागवत में है, उपनिषद में है, हमें वो भी सीखना चाहिए। ये ना हो कि साइंस का, विज्ञान का अनुग्रह करते करते हम अपने जो पुरानी संस्कृति है, पुराने हमारे मॉरल वैल्यूज़ चलते आ रहे हैं, हम उनको छोड़ दें। द हेवंस एंड ओशंस वी विल एक्सप्लोर, हेवंस मतलब स्वर्ग, और यहाँ पर स्वर्ग हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, मैं आपको बताती हूँ। और ओशंस मतलब समुद्र, स्वर्गों को और समुद्रों को हम एक्सप्लोर करेंगे। कहने का मतलब कि हम हेवंस मतलब स्काई को एक्सप्लोर करेंगे। कैसे हमारे जहाज देखो इतनी ऊंचाइयों तक स्काईज में जाते हैं, कैसे हम इसरो के जरिए बाहर स्पेस की दुनिया को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स, मून, सैटेलाइट्स वगैरह भेज के हम उस चीज़ को, यूनिवर्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और समुद्र की गहराइयों में भी हम जा रहे हैं, वहाँ पर भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। पनडुब्बियाँ जाती हैं, हमारी जो नेवी है वो सब समुद्र का काम करती है। तो हम ना तो आकाश को छोड़ रहे हैं, ना ही हम समुद्रों की गहराइयों को छोड़ रहे हैं, हम ये दोनों चीज़ें भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। द मिस्ट्रीज ऑफ मून वी शैल अनरेवल, अनरेवल मतलब टू डिस्कवर। इसके साथ साथ हमने चंद्रमा की भी कई मिस्ट्रीज को सुलझाने की कोशिश की है। कई, अभी देखो चंद्रयान गया था तो उसने कितना अनरेवल किया, कितना कुछ डिस्कवर किया। तो इस तरह से हमने मून के ऊपर भी कई मिस्ट्रीज को अनरेवल किया है, डिस्कवर किया है। द आर्ट ऑफ स्ट्रीट स्वीपिंग टू वी शैल लर्न, पर ये सब कुछ करते हुए, साइंस को देखते हुए, तरक्की को देखते हुए, हेवंस को देखते हुए, यूनिवर्स को देखते हुए, समुद्र की गहराइयों को देखते हुए, चंद्रमा को देखते हुए, जो बेसिक हमारी स्ट्रीट स्वीपिंग की आर्ट है, हमें वो भी याद होनी चाहिए। स्ट्रीट स्वीपिंग का मतलब यहाँ पर ये नहीं है डायरेक्टली कि हमें झाड़ू मारना चाहिए सड़कों पे। यहाँ पर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। यहाँ पर डिग्निटी ऑफ लेबर को दर्शाया गया है कि हमें जैसे स्ट्रीट स्वीपर्स वगैरह होते हैं, लेबर क्लास होते हैं, उनके प्रति भी जेनरस होना चाहिए। प्लस हमारे बीच में भी ये मॉरल वैल्यू होनी चाहिए कि हम आसपास अपने देश में भी, अपनी सड़कों पर, मैदानों में, गार्डन्स में, हर जगह साफ सफाई का बना के रखें। विद द नेम ऑफ भारत देश ऑन अवर लिप्स लेट अस शेक ऑफ आवर फियर्स एंड पॉवर्टी। तो अब करेंगे स्टैंजा वर्क।
Name the poem and poet. Bharat Desh and Subramanya Bharti. The poet wants us to acquire more knowledge of, किसकी knowledge होनी चाहिए हमारे, scriptures and science की. What does the poet refer to when he says the art of street sweeping too we shall learn? इससे poet क्या कहना चाह रहा है? He wants us to practice the dignity of labor and profession, and we should treat the professions equally. कहने का मतलब लेबर क्लास को भी हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और सभी प्रोफेशंस को, चाहे वो छोटा प्रोफेशन हो, स्ट्रीट स्वीपिंग का ही क्यों ना हो, सभी प्रोफेशंस को हमें इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. सो किड्स, विद दिस the poem Bharat Desh line to line explanation is completed. I hope you all have understood the deep meaning of the lines. क्योंकि lines पढ़ के हमें इसका मतलब तो समझ आ जाएगा, बट उसके पीछे poet कहना क्या चाह रहे हैं ये हमें अब इस वीडियो के जरिए समझ आ गया है. तो करेंगे अब इसका बैक एक्सरसाइज. Okay, I have solved already. I am just reading the paragraph. Understanding the poem. Through the poem Bharat Desh, the speaker wants us to shake off our fears and poverty and set up schools for the students. He wants us to produce tools, weapons and paper. He advises us not to be lazy or weary and try to be generous. He wants his countrymen to know more about the scriptures, sciences and street sweeping. Following all this, our country shall rise high and prosper. Next question, on the basis of your understanding of the poem, match the following phrases appropriately as done in the example. तो देखो आप मेरे साथ साथ करते जाओ. शेक ऑफ. शेक ऑफ का क्या मतलब होता है? छोड़ देना. किसको छोड़ देना? फियर्स एंड पॉवर्टी. नेक्स्ट, स्ट्रोल ऑन. टहलना किसके ऊपर है? स्नो क्लैड सिल्वरी हाइट्स ऑफ हिमालयस. नंबर 3, सेल अक्रॉस. सेल अक्रॉस किसके ऊपर करनी है? द हाई सीज. सेट अप. किसको बनाना है हमने? स्कूल्स ऑल सेक्रेड टेम्पल्स. थंब. थंब किसको करना है? आवर शोल्डर्स. मेक. क्या बनाना है? टूल्स एंड वेपन्स. प्रोड्यूस. प्रोड्यूस क्या करना है? पेपर. ओपन. ओपन क्या करना है? फैक्ट्रीज एंड स्कूल्स. नेवर बी. क्या नहीं बनना है? लेजी और वियरी. एवर बी. हमेशा क्या रहना चाहिए? जेनरस. स्पीक. क्या बोलना चाहिए? द ट्रुथ. लर्न. क्या याद रखना है? स्क्रिप्चर्स एंड साइंसेस. एक्सप्लोर. क्या एक्सप्लोर करना है? हेवंस एंड ओशंस. अनरेवल. क्या डिस्कवर करना है? मिस्ट्रीज ऑफ मून. So kids, I hope you all have understood the video, the poem very well. We will meet in the next video. Till then, happy learning, but do subscribe, share and like my channel. Bye bye.